मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कल पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतियोगिता के बारे में। उससे पहले हम लोग ने प्रतिरोध के बारे में कल पढ़ा था। प्रतिरोध के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में। किसके बारे में? विशिष्ट चालकता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से आप लोग। विशिष्ट चालकता के बारे में, विशिष्ट चालकता, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। विशिष्ट चालकता क्या है? तो विशिष्ट चालकता ध्यान से आप लोग समझिएगा विशिष्ट चालकता के बारे में। तो क्या होता है इसका? विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि बताइए विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक आपका एसआई मात्रक प्रति ओम मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर होता है। प्रति मीटर, मीटर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ओम के पावर ओम प्रति मीटर माइनस प्रति मीटर होता है। तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रति ओम प्रति मीटर होता है। अब देखिए प्रतिरोध के ताप का गुणांक के बारे में समझिएगा। किसके बारे में? प्रतिरोध के ताप के गुणांक के बारे में। आप लोग नहीं बताया तो बता दीजिए। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। विशिष्ट चालकता एसआई मात्रक प्रति ओम मीटर, प्रति मीटर, ये ओम हो गया, ठीक ना? ये ओम बनाओ और इसके बाद ओम के पावर माइनस वन प्रति मीटर और मीटर के पावर माइनस वन, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग, इसके बाद क्या होगा? तो प्रतिरोध ताप का गुणांक, प्रतिरोध ताप का गुणांक, प्रतिरोध ताप का गुणांक। तो इसके बारे में आप लोग जानिएगा क्या होगा? प्रति इकाई, पहले समझिए आप लोग तब लिखिएगा। प्रति इकाई ताप में वृद्धि से, प्रति इकाई के ताप में वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध का ताप का गुणांक कहते हैं। ऐसे प्रायः यदि यहाँ पर लिख लीजिए तो ये समझे आप लोग बात की प्रति इकाई ताप से वृद्धि से चालक के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप का गुणांक कहते हैं। तो आप लोग लिखिए यहाँ पे प्रति इकाई
ताप विरिधि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप का गुणनांक कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि प्रतिरोध ताप का गुणनांक क्या है, तो प्रति इकाई ताप में वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध का ताप का गुणनांक कहते हैं। अब यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए, यदि T डिग्री सेल्सियस के ताप पर किसी चालक का तार का प्रतिरोध क्या है, RT ओम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका ताप प्रतिरोध R0 ओम हो तो R1 बराबर R01 प्लस अल्फा। देखिए इतना ही, इसमें आप बात ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, जिन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक काफी अधिक होता है, जिन मिश्र धातुओं का ताप गुणांक बहुत अधिक होगा, उसका उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जाता है। यही कारण है कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, काफी अधिक होता है। इस कारण से इसका प्रयोग हम क्या रूप में मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं करते हैं। अब बात आ गई आप लोग का कुछ क्वेश्चंस की बात आ रहा है। आप लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए आप लोग को दिया जा रहा है, बना कर घर से लाइए। एक बताया जाएगा, एक आपको घर से बनाकर लाना होगा। क्वेश्चंस आप लोग लिखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम लंबाई हो, 1 ओम लंबाई, प्रतिरोध 1 ओम, लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर। उस चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो इस सवाल को किस तरह से देखिए, बहुत इजी सवाल है आपके लिए। किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम है, जो कल क्लास किए होंगे उनको आज इस सवाल को समझ भी जाएंगे, कहाँ से ये सब चीज आ रहा है, चालक का प्रतिरोध क्या है, लंबाई, अनुप्रस्थ, क्षेत्रफल के बारे में कल पढ़ाया गया था आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, आपका प्रतिरोध को हम लोग किस चीज से लिख सकते हैं, तो R से लिख सकते हैं। प्रतिरोध को किस चीज से, R से लिख सकते हैं। प्रतिरोध को किस चीज से, R से लिख सकते हैं।
क्वेश्चन कहाँ तक लिख लीजिए। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चंस में आप लोग का क्या था। क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दिया गया कि इस चालक का प्रतिरोध कितना दिया गया है, 1 ओम नंबर। तो कल आप लोग को बताया गया था कि हम प्रतिरोध, चालक प्रतिरोध को R से डिनोट करते थे, प्रतिरोध को किससे, 1 ओम हो गया। लंबाई आपका कितना है, लंबाई को L से लिखते हैं तो 1 मीटर, क्या हो गया 1 मीटर। एम्पियर को किससे, तो 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 01 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिएगा इसके बाद आप यहां तक तो अब यहाँ पे आपका हो गया ये आर प्रतिरोध आपका कितना 1 ओम, लंबाई आपका कितना 1 मीटर, एम्पियर आपका कितना हो गया यहाँ पे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आपका कितना है 0.01 मीटर। आप जानते हैं कि प्रतिरोध क्या करना है, चालक की प्रतिरोध ज्ञात करना। किसका, तो कल आप लोग को पढ़ाया गया था कि चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए रो, इसे हम क्या कहते हैं, पी जैसा रहता है, रो बराबर क्या हो जाता है 1/A। तो आर आपके पास कितना है 1 ओम है, कितना है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से प्रतिचालक के प्रतिरोध को हम निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर पी, आप बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आर गुने ए, आप बटे क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ये आपका एल नहीं है, एल है, क्या है एल, इसको ध्यान रखिएगा एल, अब बटे एल कर दीजिए, तब आप लोग का बन जाएगा यहाँ पर रो बराबर आर 1, एल आपका ए कितना 0.001 है, और आपका एल कितना है 1 मीटर है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 से 1 कट जाएगा, आपके पास रो कितना बचेगा 0.001 मीटर। आपका आ गया आंसर, ये आपका चालक की प्रतिरोधकता हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चंस आप लोग बनाकर घर से लाइएगा, दिया जा रहा है आप लोग को बनाकर लाने के लिए, सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है आपका। किसी चालक का प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता 1 ओम लंबाई है, कितना ओम लंबाई 1 ओम लंबाई, 1 ओम लंबाई, 1 ओम नहीं 2 ओम कर लीजिए, कितना ओम 2 ओम, 2 ओम लंबाई, 2 ओम 2 ओम लंबाई, 2 मीटर, 4 मीटर लंबाई मान लीजिए, 4 मीटर लंबाई, लंबाई लंबाई 4 मीटर तो हो गया, तथा लिखिएगा यहाँ पर तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 0.002 मीटर स्क्वायर है। तो उस चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करें, चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन 2 था। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको, और इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 मिलीमीटर व्यास तथा 50 मीटर लंबा, 50 मीटर लंबा तांबे का तार का
प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें यदि तांबा की प्रतिरोधकता बराबर 1.7 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे हमें बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे देखिएगा आप लोग ध्यान से यहाँ पे। तो आप लोग देखिएगा, अनुप्रिया, विशाल जी, क्रिश जी, रानी जी, सोनी जी और नंदिनी, आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो 1 मिलीमीटर व्यास बोला गया है। जब व्यास की बात की गई है यहाँ पे, तो पहले लंबाई आपका कितना मीटर लंबा है, तो 50 मीटर लंबा, यानी एल बराबर आपका कितना हो गया, 50 mm। अब चलिए, अब बात किया जाता है 50 मीटर है, लंबाई आपका कितना है, 50 मीटर हो गया। अब आपका व्यास कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुना कर देंगे, तो क्या इसमें बदल जाएगा, मीटर में। तो 1 इसमें गुना कीजिए, 1 गुने 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको, अब डी है, डी को व्यास, व्यास को त्रिज्या बदलने के लिए r बराबर d/2, तो d/2 कीजिए, तो d/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 10⁻³ अब बटे 2। अब काट दीजिएगा, एक को 2 से, तो कट जाएगा 0.5 मरते में, या इतना ही रहने दीजिए। आप लोग देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोगों का रो, यहाँ पे हम लोगों को कितना दिया गया है, रो, तो रो हम लोगों का दिया गया 1.7 गुने 10⁻⁸ ओम मीटर। अब देखिएगा आप लोग, अब प्रतिरोध निकालना है, रजिस्ट्रेशन निकालना है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो R बराबर क्या 1/, क्या होता है, पी, रो पी नहीं, रो 1/A। तो अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बराबर, रो आपके पास कितना है, रो इतना ही ना, 1.7 गुने 10⁻⁻8, तो लिख दीजिए 1.7 गुने 10⁻⁻8 मीटर। और लंबाई एल है आपका, ये क्या है, एल है, एल लंबाई आपके पास कितना है, 50, तो लिख दीजिए 50। अब नीचे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोगों के पास पाई गुने r² कर देंगे। ए को क्या कर सकते हैं, एरिया को आपको मालूम हो, एरिया का क्या होता है, πr² होता है, यही ना होता है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर पाई का मान कितना ले सकते हैं, तो πr² कर दीजिए। अब आ गया 1.7 गुने 10⁻⁻8 गुने 50। अब बटे क्या कर दीजिएगा, पाई का मान आपको पता है, पाई का मान कितना लिया जाता है, 22/7 नहीं तो 3.14, तो हम लेंगे यहाँ पर 3.14। r², तो आपके पास r कितना है, यहाँ पर देखिए r आपके पास है, कितना है r, यहाँ पे आपको आया है r कितना आया है, 1. ये वाला मान आप बैठा दीजिए। तो जब गुना करेंगे यहाँ पे पावर्स, अब देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 दशमलव कितना था आपका r का मान, 1 गुने 10⁻³ अब बटे क्या है, 2 है। यही आपका
अब ऊपर चला जाएगा 1.7 गुने 10 के पावर -8 और गुने 50। अब क्या कीजिएगा, जब यहाँ पर काटिएगा एक को यहाँ पर तो 0.5 मरतबे कटेगा। जब इसको दशमलव या काट दीजिए यहाँ पे तो कटिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा, 0.2 मरतबे। यहाँ तक आपका हो गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए 3.14 3.14, इसको आप कितना ले सकते हैं, 1 गुने 10 के पावर -3/2 को हम 10 के पावर -6 लिख सकते हैं। तो कितना कर देंगे, 10 के पावर -6। अब कर दिए 10 के पावर -6, तो अब देखिए यहाँ से ये 2 मरते में ही कट जाएगा। कितने मरते में 2 मरते में कट जाएगा। अब 2 मरते में कट गया, इसको काटेंगे तो ये 25 मरते में कट जाएगा। अब जब 25 मरते में तो ऊपर लिख देंगे हम लोग 25 गुने 10 के पावर -8। अब बट्टे कितना नीचे लिख देंगे, 10 के पावर -6। तो हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 10 के पावर -8 और ऊपर जाएगा तब +6 हो जाएगा, तब 25 गुने 10 के पावर -2। देखिएगा यहाँ पर हम लोग गलती बता दी आप लोगों को, यहाँ पर सही से फिर से देखिएगा कहाँ पे हम लोग का गलती हुआ। एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों का गलती हुआ है। तो हम लोग का r² था तो इसको 2 बार r का मान भरते। कितने बार, 2 बार। तो 2 बार जब r का मान देंगे तो कितना r का मान है हमारे पास, r का मान देखेंगे तो हम लोगों के पास r का मान है 1 गुने 10 के पावर 3। 1 गुने 10 के पावर -3, 2 बार लिखिएगा। बटे कितना है, 2। 1 गुने 10 के पावर -3 बटे 2। अब देखिए 2 दूनी 4, ऊपर ये 4 चला जाएगा। 1.7 गुने 10 के पावर -8 गुने 50 बटे हो जाएंगे 3.14 गुने 10 के पावर -3 और 10 के पावर -3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -6 हो जाएंगे। तो लिख दीजिए यहाँ 10 के पावर -6। अब काटिए, 2 मरते में ही कटेगा, 25 मरते में ही कट जाएगा। अब 25 चौका आपके पास कितना आएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 काटेंगे तो 2 मरते में कटेगा, ठीक है। ऊपर 4 है, फिर काटेंगे 25 मरते में, ठीक है। तब 25 मरते में नहीं कट जाएगा। 7 दूनी 14 हुआ और 2 1 3। अरे सही बोले। देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सही से काटेंगे। क्या काटना है हम लोगों को, ध्यान से काटिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 1.7 से तो कटेगा नहीं। 4 7 28, अब बच्चा कितना, 3 4, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पर लिखिए, पहले ऊपर ले जाइए, यहाँ इसको हटा दीजिए पहले। इसको भी नहीं कटेगा। 50 को 50, 17 कम 17 16, ये भी नहीं कटेगा। तो 4 10 क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 गुने 1.7 गुने 10 के पावर -8 और गुने कर दीजिए 10 के पावर 6 और गुने 50 आप बटे 3.14। तो देखिए 4 गुने 1.7 गुने 10 के पावर 2 हो जाएगा माइनस, और गुने कितना, 50 बटे 3.14। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो अब क्या कीजिएगा,
आप इसके बाद यहाँ पर 4 से काटिएगा इसको आप काट कर देखिएगा, कट जाएगा कितना मरतबे में कट के आ जाएगा 1.08 मरतबे में कटेगा। पूरे को गुना कीजिएगा, यहाँ पे 1.4 गुने 1.7 गुने 100 गुने 50 और किससे भाग दीजिएगा 3.14 से, तो आपको आ जाएगा 1.08 ओम आ जाएगा, मीटर ओम हो जाएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ तक कम बताया गया। अब आप हो गया, आगे क्वेश्चंस घर से बना कर लाने हैं आपको। 8-9 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस आप लोग को बना कर लाना है। आप कमेंट करके बता देना है कि आपसे बना है या नहीं बना। विद्युतीय विभव एवं ये सवाल सभी से बन जाएंगे। पीछे आपको नोट्स जब पढ़ाया गया है उसमें बताया गया परिभाषा लिखना है। विद्युतीय विभव एवं विभवांतर को परिभाषित करें, इस सभी स्टूडेंट से बन जाएंगे। यदि आपने पीछे वाला क्लास देखे होंगे तो आपसे जरूर बन जाएंगे ये सवाल। तो आपका ये सवाल था, पीछे बताया गया है सवाल, आपको आंसर जरूर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चंस आप 2 देखिएगा, क्या है 2 नंबर क्वेश्चंस। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक का नाम लिखे। एसआई मात्रक लिखे। ये क्वेश्चन 2 नंबर आपका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उस यंत्र का नाम बताए। सारा आपको जितना पढ़ाया गया है 2-3 क्लास में उसी से है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। उस यंत्र का नाम बतावे जो जिससे विभवांतर मापा जाता। आप लोग को बनाना है और यदि ना बने तो कमेंट करके बता देना है, क्योंकि कल आपको ये सवाल बता दिए जाएंगे। जिससे विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए आप लोग। क्वेश्चन 4 देखिएगा, विद्युत परिपथ क्या है। ये भी बात को पढ़ा दिया गया है, आप लोग को पीछे बताया गया था विद्युत परिपथ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 1 वोल्ट को परिभाषित करें। इस बात को भी आप लोग को बताया गया है। क्वेश्चन 5 आपका क्या है, 1 वोल्ट को परिभाषित करें, इससे भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखिएगा, आप लोगों को पढ़ाया गया है विशिष्ट चालकता की परिभाषा। विशिष्ट चालकता के विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन 7 देखिएगा। क्वेश्चन 7 आप लोग को क्या पढ़ के आ रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे। 1 ओम को परिभाषित करें। 1 ओम को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आप लोग बना कर लाना है। सारा बात को आप लोगों को पढ़ाया गया है। ये कल की वीडियो में बताया गया था प्रतिरोधकता क्या है, इसके एसआई मात्रक को लिखे। ये सब कल आपको पढ़ाया गया था, तो वहां से कल की वीडियो से आपको आंसर यहाँ पे इस सवाल का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चालक का। ये भी क्वेश्चंस आपको कल के वीडियो में पढ़ाया गया था, कल के क्लास में था, आप लोग को कल पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई एवं
चालक के अनुप्रस्थ पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ये कल आप लोगों को पढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। 10 क्वेश्चन है आप लोगों का। दस क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का। आयरन की प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर तथा मरकरी की प्रतिरोधकता 9.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इनमें से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? ये क्वेश्चन को आपको हम कल कराएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपसे कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कल हम आपको बताएंगे।